Hello 6th class. Today we are going to discuss question answer of chapter 3rd in English Reader, and chapter name is The Gifts of Wali Dad. Before starting our question answer, welcome to my YouTube channel Schooly Gyan. स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। फर्स्ट इसमें जो एक्सरसाइज है वो है आपके MCQs, जिसको रीड एंड राइट करना है और एज अ रैपिड फायर के बेसिस पे। तो फर्स्ट इसमें जो क्वेश्चन है वो क्या है, वाली डैड सेव्ड हिज मनी इन, मतलब वाली जो डैड था, जो पर्टिकुलर जिस करेक्टर की हम लोग डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर में, वो अपनी मनी या अपने पैसे कहाँ सेव करके रखता था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्ले पोट अंडर हिज पैड। ठीक है, मतलब एक क्ले पोट, एक मिट्टी का जो घड़ा जिसके अंदर वो रखता था, जो कि कहाँ, उसके बेड के नीचे रखा रहता था। सेकंड है वाली डैड वांटेड टू गिव द गोल्ड ब्रासलेट टू, मतलब वाली डैड जो था वो ब्रासलेट वो किसको देना चाहता था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट द नॉबलेस्ट लेडी। फिर थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा, द क्वीन ऑफ खैस्तान गेव वाली डैड, जो क्वीन, जो खैस्तान की क्वीन थी, वो क्या देना चाहती थी या पर्टिकुलर उसने क्या दिया वाली डैड को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड फाइनेस्ट सिल्क। फिर नेक्स्ट डी, वाली डैड क्राइड हिमसेल्फ टू स्लीप बिकॉज, वाली डैड जो था क्राइड कर रहा था जब वो सो रहा था अपने घर में, या बोल सकते हैं जहाँ पे सो रहा था, तो वो क्या क्राइड कर रहा था उसका। तो इसका करेक्ट आंसर होगा he was worried that the queen and king were coming to visit his humble hut, मतलब जो राजा और रानी कहाँ, उसके जो हर्ट, उसकी जो झोपड़ी थी, या बोल सकते हैं कच्ची झोपड़ी जो थी, वहाँ पे वो विज़िट करने आ रहे थे, मतलब वहाँ मिलने आ रहे थे, इसलिए वो काफ़ी चिंतित था। एंड लास्ट जो आपका MCQ है वो क्या है, वाली डैड वॉज गिफ्टेड अ ब्यूटीफुल पैलेस बाय, अब जो वाली डैड को जो एक ब्यूटीफुल पैलेस, महल जो दिया गया था, जिसने गिफ्ट किया था, वो कौन था, क्वीन खैस्तान तो थी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकंड द फेरीज। फेरीज आप लोग जानते होंगे, और नहीं जानते बता देता हूँ, फेरीज होता है परी। फिर चलते हैं हमारी नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज पे। तो नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज आपके एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ में से कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आपको क्या करना है, उसमें से क्वेश्चंस के आंसर फाइंड करने हैं। तो मैं आपको बता दूंगा कैसे। पहली चीज़ तो हमारे को पूरे पैराग्राफ का मीन्स पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ये चैप्टर पढ़ चुके हैं और इसके चैप्टर के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और इसका हिंदी मीन्स भी हम लोग देख चुके हैं। तो इसका पैराग्राफ का मीन्स हमें पता लग जाएगा आसानी से। तो देखते हैं पैराग्राफ हमारा। This went on for a while, with each person exceeding the other with the splendor of their gifts, till both King and Nekabad and the Queen of Khestan decided to meet Wali Dad himself. On hearing this, Wali Dad was so worried about what would happen, he cried to sleep. As he awoke the next morning, he saw टू रेडियंट फेरीज फ्रॉम पैराडाइज। पूरे पैराग्राफ में क्या बताया गया कि वो जो गिफ्ट वगैरह जो भेज रहा था, कभी रानी को भेजा, कभी राजा को भेजा, उसको देखते हुए जो नेकाबाद की राजा और जो खैस्तान की रानी जो थी, उसने डिसाइड किया कि वो जाके उससे मिलेंगे खुद, जो कि वाली डैड से मिलना चाह रहे थे। ये सुनते क्या हुआ, वाली डैड काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो गया और वो काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं सोच में पड़ गया। जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठता है, मतलब जब फर्स्ट डे नाइट में जो सोता है और सोने के बाद नेक्स्ट डे उठता है, तो क्या देखता है कि एक परियों की चमक देखता है, मतलब परियाँ दिखती है उसे। और वो परियाँ क्या करती है, इसमें दिया हुआ नहीं है लेकिन बता देता हूँ, वो परियाँ क्या करती है, उसे एक अच्छा सा महल देती है और अच्छे अच्छे कपड़े देती है पहनने के लिए, ताकि वो जो राजा रानी मिलने आए उसे ऐसा ना लगे कि वो गरीब है। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डिसाइडेड टू मीट वाली डैड एंड वाई, वाली डैड से कौन मिलने आया था। ठीक है, तो इसका हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कौन मिलने आया था यहाँ पे, नेकाबाद और खैस्तान की जो क्वीन थी वो आए थे मिलने। और क्यों मिलने आए थे, बिकॉज हम लोग को पता है इसके पीछे कारण क्या था, क्योंकि वो लोग देखना चाह रहे थे कि कौन उन्हें ये गिफ्ट सारे भेज रहा है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, वाई वॉज द वाली डैड वरिड, वह जो वाली डैड था वो वरिड क्यों था, चिंतित क्यों था। तो हम लोग पहले पढ़ चुके पैराग्राफ में, बिकॉज क्योंकि क्वीन और जो किंग थे वो क्या मिलने आ रहे थे उसकी झोपड़ी पे, या बोल सकते उसके घर पे। तो उसकी झोपड़ी को देख के वो चिंतित हो रहा था कि मैं अपनी झोपड़ी को कैसे दिखाऊंगा, या मैंने इतने सारे गिफ्ट्स वगैरह भेजे, तो उसको देख के फिर आदमी मेरी झोपड़ी को देख के क्या बोलेगा, तो इसलिए वो चिंतित था। तो इसका क्वेश्चन भी आपके पैराग्राफ में ही है। फिर नेक्स्ट है सी, व्हाट डिड वाली डैड सी द नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब अगली सुबह जो है वाली डैड क्या देखता है।
तो क्या देखता है, अभी हमने लास्ट लाइन में डिस्कस किया था कि वो अगले सुबह जब उठता है तो देखता है 2 परियां जो हैं चमकती हुई, जो कहाँ से, पैराडाइज से, मतलब एक तरह से कहने हमें स्वर्ग से उतर रही थी। ठीक है, तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग देखता है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज पे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो नॉर्मल हम लोग चैप्टर में से देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू यू थिंक वॉली डैड वॉज। मतलब आपके अकॉर्डिंग या आपको ऐसा क्या लगता है कि जो वॉली डैड था किस प्रकार का, कैसा व्यक्ति था। तो नॉर्मल हम लोग बोलेंगे बहुत अच्छा व्यक्ति था। अगर बेसिक वे में आंसर बोलें तो बहुत अच्छा व्यक्ति था, और उसके पास वो पैसों के जो लाइक काफ़ी रेस्पेक्ट करता था, और दूसरों की रेस्पेक्ट करता था। तो इसको हम लोग उसी बेसिस पे आंसर देंगे। ही वॉज वेरी काइंड। काइंड मीन्स होता दयालु। ठीक है, मतलब बहुत दयालु था। लॉयल मतलब ईमानदार था। ठीक है, इसके साथ साथ गुड हार्ट पर्सन मतलब अच्छे हृदय वाला व्यक्ति था। फिर देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक द वॉली डैड चूज टू गिव हिज सेविंग अवे। मतलब वो उसने क्यों चूज़ किया है कि वो उनकी सेविंग जो है, उसने जो बचाया हुआ जो रुपीज़ हैं जो कि उसके पोर्ट में रखी हुई थी, वो उसको क्या करेगा, निकाल देगा या उससे हट जाएगा। ठीक है, तो इसके पीछे कारण क्या था। वॉली डैड चूज टू गिव हिज सेविंग अवे बिकॉज ही हैड सेव्ड इनफ मनी, क्योंकि उसके पास काफ़ी पर्याप्त पैसा था जो उसने बचा रखा था। तो उसे लगा कि उसके पास बहुत काफ़ी पैसा आ गया है, तो अब उसे क्या करना चाहिए, उसे कहीं ना कहीं उसे काम में लेना चाहिए, यूटिलाइज ले लेना चाहिए। फिर नेक्स्ट है सी, वाई डिड द किंग एंड क्वीन वांट टू मीट वॉली डैड। मतलब जो किंग और क्वीन जो थी वो वॉली डैड से क्यों मिलना चाहते थे। तो ये हम लोग पहले देख चुके हैं इसका आंसर। फिर भी हम हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या आंसर है इसका। द किंग एंड क्वीन वॉन्टेड टू मीट, मतलब जो किंग और क्वीन जो थे वो मिलना चाहते थे किससे, वॉली डैड से। अब उसके पीछे कारण क्या बताया, बिकॉज हु सेंड ऑल दोज गिफ्ट, बिकॉज वो चाह रहा था कि जो गिफ्ट जो भेजे गए हैं, सारे गिफ्ट जो भेजे गए हैं, तो वो देखना चाह रहे हैं कौन ऐसा पर्सन है, ऐसा कौन सी व्यक्ति आ गया जो हमारे को गिफ्ट भेज रहा है और हम जो गिफ्ट भेज रहे हैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन, वाई डिड वॉली डैड गिव अप द पैलेस एंड अदर कम्फर्ट्स एट द एंड। मतलब अंत में वॉली डैड क्यों वो जो महल हैं और सारे कंफर्ट्स, मतलब जो आरामदायक चीज़ जो थी वो वापस कर देता है या उसको त्याग देता है। तो उसके पीछे कारण क्या था। तो इसका अगर हम लोग बोले आंसर बेसिक वे में, तो वो वही लाइफ जीना चाहता था जो स्टार्टिंग में थी। उसे आलीशान जो जीवन या लाइफ जो है पसंद ही नहीं थी बिल्कुल, इसी कारण वो पुरानी लाइफ ही क्या करना चाहता, जीना चाहता था। तो इसका आंसर क्या होगा, वॉली डैड गिवन अप द पैलेस एंड other comforts at the end because he wanted to live again same life as he spent in earlier। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है कि आपको इस लेसन से या इस जो पूरा बहुत ज़्यादा ड्रामा था इससे आपको क्या सीख मिली है, क्या आपने इससे सीखा। तो उसका आंसर स्टूडेंट आपको खुद को देना है। और अभी इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर या एक्सरसाइज जो है फिनिश होती है। तो अभी के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर ऑल्सो।